आप स्पेलिंग पढ़ना चाहते हो, किसी भी चीज को राइट लिखना चाहते हो, आप चाहते हो सर कैसे स्पेलिंग ठीक किया जाए, यानी किसी भी वर्ड को लिखो तो आपके हाथ कांपने नहीं चाहिए। आप चाहते हो कोई भी चीज लिखो, पढ़ो, बोलो तो कोई भी चीज फंबल नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी चीज फॉल्टर नहीं करना चाहिए, लड़खड़ाना नहीं चाहिए। अगर कोई विद्वान भी सामने देख रहा है ना तो पेन सही चलना चाहिए, जो लिखा जाए राइट हो। ऐसा चाहते हो ना तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। यानी हम करें हाउ टू लर्न स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग इंप्रूव कैसे करें भाई। तो बर्तनी, स्पेलिंग को हिंदी में बर्तनी भी कहते हैं, यानी किसी चीज के बर्तनी को ठीक कैसे करें, स्पेलिंग ठीक कैसे करें, इसके लिए हमने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं जिसके आधार पर आप सीख सकते हो। जैसे रूल 1 दिया है कि क्यू के साथ यू हमेशा आता है। आपने सीखा होगा क्यू, ये जो क्यू वर्ड है ना, क्यू, एक क्यू को अगर तुम शब्द में डालते हो, ये जो क्यू 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 जो वर्ड है, इसको से अगर कोई शब्द बनाते हो, कोई वर्ड बनाते हो तो इसके साथ यू हमेशा चिपका रहता है भाई, समझ गया। तो ये तुमको स्पेलिंग इंप्रूव करेगा, यानी क्यू के साथ यू हमेशा चिपका रहेगा। अब तुम कोई भी लिखो, क्वेश्चन, क्वेरी, है ना, कुछ भी वर्ड लिखो, क्वेश्चन में कोई क्यू के साथ यू होगा, यू होगा। यहां देखो क्या वर्ड है, क्वाइट, क्वेट, क्वेरल, क्वीन, क्विक, क्वालिटी, क्वेश्चन, इटीसी, यानी क्यू के साथ यू हमेशा रहेगा। लेकिन मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, टास्क आपसे बात कर रहा हूं, ये सबका हिंदी भी लिखो और मुझे कमेंट करो। कमेंट में सबका हिंदी लिख के कमेंट करो, आपका टास्क है। क्योंकि मैं बता रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि क्विक का मतलब क्या होता है और क्वाइट, क्वेट में क्या अंतर है, कोरल का मतलब क्या होता है, क्वीन का मतलब क्या होता है। बोलो, कमेंट कर रहे हो मेरे साथ? मेरे साथ मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, आपसे बात कर रहा हूं। देखो रूल 2 कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में फुल, एफ यू डबल एल, यदि किसी शब्द के अंत में एफ यू डबल एल फुल जोड़ा जाए तो फुल का एक एल कम हो जाता है। कितना बड़ा रूल है, यानी फुल जोड़ो, केयरफुल, केयर, देखो केयरफुल, कप फुल, जितने वर्ड जोड़ना हो, जैसे केयर में फुल जोड़ना हो तो एक एल कम कर देते हैं, तो केयरफुल का स्पेलिंग सिंगल एल होता है। फेथफुल नहीं बोलते भाई, वो बड़ा फेथफुल आदमी है, तो फेथफुल लिखने का दिया तूने एफ ए आई टी एच एफ यू डबल एल, हो गया ना गलती, तो एक एल कम हो जाता है। तो फेथफुल का स्पेलिंग में डबल एल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, है ना। चीयरफुल, आनंददायक, फियरफुल, भयभीत, तो फियरफुल में एक एल कम होता है, जबकि फुल में डबल एल आते हैं ना। तो ये चीज आपको खास बात समझना पड़ेगा, जिसके तहत आप आगे बढ़ोगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट में लेकर के आगे बढ़ना है। अगला वर्ड देखो क्या कर, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, किसी शब्द के अंत में वाई लगा हो और फूल जोड़ते समय हम वाई को आई में बदल देते हैं, ये तो आपने नाम नहीं पढ़ा होगा। जैसे ब्यूटी में फूल जोड़ना हो, ब्यूटी में फूल जोड़ना हो भाई साहब, तो एक एल तो कम होगा, ये तो पढ़ा ही चुका हूं। अब इस ब्यूटी को वाई को आई में चेंज कर देंगे, बन जाएगा ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का स्पेलिंग ठीक हो जाएगा ब्यूटीफुल, ड्यूटी में फूल जोड़ दिया, बन गया ड्यूटीफुल। तो वाई को आई में चेंज करना पड़ता है। आर यू गेटिंग? अगला कहता है यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो और कुछ जोड़ा जाए तो एक एल रह जाता है। अब देखो फुलफिल, अब फुलफिल में डबल एल यहाँ भी, डबल एल यहाँ भी, लेकिन दोनों को जोड़ दिया तो एक एक एल को काट देंगे, फुलफिल में सिंगल सिंगल एल लगा देंगे। वेलकम, वेलकम, अब वेल प्लस कम किया, देखो यहाँ पे क्या है, वेलकम हमने कर दिया डब्ल्यू ई डबल एल, वेल सी ओ एम ई, अब वेलकम कर दिया तो वेलकम में एक एल कम जाएगा, यानी वेलकम का स्पेलिंग हो जाएगा डब्ल्यू ई एल सी ओ एम ई, वेलकम, समझ गए। यानी एक एल को हटा देते हैं, देखो लिखा ना वेलकम, है ना, वेलकम एक एल कम हो गया, वेलफेयर एक एल हो गया, ऑल दू एक एल हट गया। लेकिन इसमें बात दिया है कि वेल बींग में अलग अलग, चूंकि वेल बींग जुड़ता नहीं है, ये दोनों अलग अलग रहता है, तो अलग अलग रहने पर एक एल कम नहीं किया जाता है। जब दोनों को जोड़ेंगे, एक साथ मिला देंगे, सिंगल था मिंगल कर दिया तो एक एल खत्म हो जाएगा, लेकिन अलग अलग ही रहेगा तो एल कम नहीं होगा। बात समझ गए? अगला पॉइंट क्या कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में वेल या विल जोड़ा जाए तो एक एल कम नहीं होगा। जैसे
फेयर में वेल जोड़ दिया, हो गया फेयरवेल। इल में विल जोड़ दिया, हो गया इलविल, इलविल। गुड में विल जोड़ दिया, गुड विल। अन में विल जोड़ दिया, अनवेल। तो एक इल कम नहीं हो गया। देख रहे हो, रूल लिखते लिखते आ जाएगा। इसको दोबारा देखो, तिबारा देखो, ना समझ में आए 4 बार देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो, मिलकर के पढ़ो, जुलकर के पढ़ो, तभी काम चलेगा। यदि वर्ब के अंत में डबल यू, वर्ब ध्यान देना, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल यू हो, उसमें आईएनजी या डॉम जोड़ा जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एग्री में आईएनजी एग्रीइंग, सी में आईएनजी जोड़ना है तो सीइंग, है ना, बराबर सीइंग। फ्री में डॉम जोड़ना है फ्रीडम, देख रहे हो। लेकिन इसी रूल को पलट दिया, यदि वर्ब के अंत में ई हो, देखो गौर से, वर्ब के अंत में ई हो, उसमें आईएनजी जोड़ा जाए तो एक ई को हटा दिया जाता है। जैसे देखो बाइट में आईएनजी तो ई को काटना पड़ेगा, हो जाएगा बाइटिंग। रन में आईएनजी तो यहाँ पे रनिंग में देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अंत में यहाँ पे क्या उसमें ई को हटा दिया जाता है। देखो ये तो ये एग्जाम्पल गलत दिया है। अब्यूज में आईएनजी अब्यूजिंग, राइट में आईएनजी राइटिंग, एक ही हट गया ना। इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा। और भी 1000 वर्ड, जैसे कम COME प्लस ING तो करना पड़ेगा कमिंग, COMING, कमिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। यानी कोई भी वर्ड हो, जैसे देखते हो मेक प्लस ING, MAKE करते हो ना, आई जोड़ना है तो क्या कर देंगे, MAKING, एक ही हट गया ना। यही खास बात ध्यान देना है बच्चे आपको सीखने के लिए। ये देखिए 2022, हम लोग 2022 में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपका क्या प्लान, व्हाट्स योर प्लान, आपका क्या प्लान है आगे बढ़ने के लिए। मुश्किलें दिल की राहें आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हारना, गिर करो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। अगर 2021 में उथल पुथल रहा है, अगर कोई झमेला रहा हो तो हारना मत। 2022 आपका स्वागत कर रहा है। अब तक आपने पढ़ने को सोचा, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो न्यू ईयर गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूं, नए साल का गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन चूंकि दिल्ली में ना 1 जनवरी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये 3 जन को, ये 3 जनवरी को बिगेस्ट सरप्राइज क्या होगा, तो आप सुनने के लिए सुबह से शाम तक तैयार रहना और अपने फोन को रिचार्ज करके, चार्ज करके तैयार रखना। ठीक है, मिलूंगा 3 जनवरी को आपसे एक नए उत्साह के साथ, नए जुनून के साथ, 2022 में नए ईयर के लिए गिफ्ट लेकर के। तो गिफ्ट लेने के लिए आप सब तैयार रहना, ठीक है, इसके लिए आप रेडी रहना। ठीक है, एक गिफ्ट, एक्चुअली मैं टीचर हूँ, क्लास का होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप भी डाउनलोड करके रख लो। यानी ये ऐप क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और इस प्ले स्टोर पे जाकर के इस ऐप को डाउनलोड रखना है। और रिव्यू, मेरे दोस्त, रिव्यू बढ़िया बनाना है। यानी रिव्यू में ये 5 स्टार, स्टार डबल 5 होना चाहिए, सिंगल स्टार नहीं, 5 स्टार, यानी 5 स्टार देना है, ताकि आपका ऐप इंडिया का नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 ऐप बन जाए। तो ये ऐप पे 5 स्टार देकर के आपको बनाना है, ताकि ये सबसे खूबसूरत ऐप बन जाए। तो ये क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करके रख लेना है और 5 स्टार दे देना है, ताकि बढ़िया से वर्जन हो और बढ़िया पढ़ पाए, इस पर काम हो पाए। आगे देखिए अगला कॉन्सेप्ट, यदि वर्ब के अंत में आई हो, यदि किसी वर्ब के अंत में आई हो तो आईएनजी लगाते समय आई को वाई में चेंज कर देते हैं। यदि किसी वर्ब के अंत में आई हो तो आईएनजी लगाते समय उस आई को हम वाई में बदल देते हैं। देखा होगा, जैसे डाई, डाई प्लस आईएनजी डाइंग। अब देखो आई को चेंज कर दिया वाई में तो डाइंग हो गया, टाई प्लस आईएनजी टाइंग। देख रहे हो, इस आई को चेंज कर दिया किसमें, हमने वाई में। लाई प्लस आईएनजी लाइंग, वाई प्लस आईएनजी वाइंग। अब समझ पा रहे हैं सब लोग। तो इस तरह से आई को चेंज कर दिया हमने वाई में, जो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला कह दी थी किसी वर्ब के अंतिम अक्षर WR को छोड़, ध्यान देना, यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर WR को छोड़ दो, उसके अलावा भाई 26 है ना, 26 में 2 को हटा दो WR को, तो पहले सिंगल वॉवेल हो, यदि उसके पहले क्या हो, एक वॉवेल हो, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को डबल कर दिया जाता है। जैसे देखो BUILD बिल्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, बिल्डिंग। बेग प्लस आईएनजी बेगिंग, एग्जाम्पल यहाँ पे गलत दिया है। बेग प्लस आईएनजी, देखो BEG बेग, जी से पहले ई कैसा है, वॉवेल है ना, तो इसको डबल करेंगे बेगिंग। देखो कट प्लस आईएनजी कटिंग, टी को डबल टी कर दिया। पुट प्लस आईएनजी पुटिंग, पुट प्लस आईएनजी
पुटिंग, देख पा रहे हो आप लोग इस तरह से। और देखो रन प्लस ING तो क्या हो जाएगा RUNNING। कहने का सेंस है कि रन में देखो कॉन्सोनेंट है, इसके पहले एक वॉवेल है, उसमें ING लगाते समय हम N को 2 बार लिखेंगे तो हो जाएगा रनिंग, RUNNING रनिंग। अब समझ में आया क्या करना चाहता हूं? तो रन प्लस ING रनिंग, पुट प्लस ING पुटिंग, कट प्लस ING कटिंग, बेग प्लस ING बेगिंग। ठीक है, ये एक्स्ट्रा दिया है कि इसमें डबल का काम नहीं किया जाता है, ये समझाने के लिए दिया गया है। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कह रहा है यदि वर्ब के अंत में Y और Y हो, यदि किसी वर्ब के अंत में Y और Y हो, उसके पहले वॉवेल हो, तो ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर को लिखा जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। जैसे ब्लो प्लस ING तो W को हटाना नहीं है, पूरा होगा ब्लोइंग। कैच प्लस ING कैचिंग, पूरा होगा। आंसर प्लस ING आंसरिंग, वाटर प्लस ING वाटरिंग, पूरा पार्ट लिखा जाएगा। ठीक है, यदि किसी वर्ब के अंत में C हो, उसके साथ ED या ER या ING जोड़ते समय के बढ़ा दिया जाता है। जैसे फ्रॉलिक है तो फ्रॉलिक, अब सब आपका टास्क क्या रहा कि आप कमेंट करेंगे इसका हिंदी लिख करके। तो फ्रॉलिक प्लस ED, तो जब ED लगाएंगे तो फ्रॉलिक्ड, जब ED में के अपने मन से जोड़ना पड़ेगा। पिकनिक प्लस ING पिकनिकिंग, के जोड़ना पड़ेगा। मिमिक प्लस ING मिमिक्ड, के जोड़ना पड़ेगा। ट्रैफिक प्लस ER ट्रैफिकर, यहाँ पे देख रहा हो के जोड़ना पड़ रहा है। तो ये कुछ नियम है जो पढ़ने के साथ साथ आपको सीखना पड़ेगा। यदि किसी शब्द में I और E मिलकर डबल E का उच्चारण दे तो पहले I आएगा बाद में आएगा। इसको सिंपल मेरी तरह समझो कि C का साउंड हो, क्या हो? C। तो C का साउंड हो तो C का साउंड होगा तो ध्यान देना C के साउंड में हम लोग EI का प्रयोग करेंगे। C का साउंड नहीं हो तो IE का प्रयोग करेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे साउंड C का नहीं आ रहा है तो IE आ रहा है। बिलीव, चीफ, ग्रीफ, नीस, रिलीव, सीज, एल्ड। ठीक है, और यहाँ पे देखो C का साउंड आ रहा है। डिसीव, डिसीप्ट, रिसीव, रिसीप्ट, कंसीव, परसीव, सीलिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो बताया उसको समझिए गौर से, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, बाकी रूल आपके पास लिखा हुआ है, समझ में आया तो पढ़िए, तो कोई दिक्कत बात नहीं है। क्या कहा? यदि C, क्या कहा? C का साउंड आ रहा हो, क्योंकि देखो मैं याद करवाता हूं बच्चों को नियम कानून से नहीं, ये तो नियम कानून लिखवा दिया कि जिस बच्चे को ना समझ में आए C वाला साउंड वो यहां से पढ़ लेगा। यदि साउंड C का हो, C, डिसीव, रिसीव, परसीव, ना, डिसीव, डिसीव, डिसीव आ रहा C का साउंड, तो यहाँ पे क्या लगाना? EI। अगर C का साउंड आ रहा है तो EI का प्रयोग करना, और अगर C का साउंड नहीं आ रहा है तो IE का प्रयोग करना, IE का प्रयोग करना। जैसे बिलीव, देखो है ना आई, यहाँ देखो चीफ, कहीं C का साउंड आया? ग्रीफ, नीस, रिलीव, सीज। अब यहाँ देखो आ रहा है डिसीव, देखो आया ना EI, देख लो डिसीट आया नहीं EI, रिसीव आया नहीं EI, रिसीप्ट EI, कंसीव, परसीव, सीलिंग। ठीक है, ये देखो यदि उच्चारण अब दो समझ में आ गया। देखो डबल ई ना हो तो आई को ई के बाद लिखेंगे, जैसे ईयर, हाइट, नेवर, फॉरेन, वेट। बहुत सुंदर। आगे देखिए, कोई भी दिक्कत हो ना तो दोबारा तिबारा चौबारा पढ़ो, लेकिन डिस्कस करके पढ़िए, बारीकी से सीखिए, इसको रोक करके लिख करके समझ के पढ़िए। यदि किसी शब्द के अंत में ई हो, एबल, OUS, एज अथवा IS जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। जैसे ब्लू में जोड़ा IS, ब्लूइश हो गया। मूव प्लस एबल, मूवेबल हो गया, तो यहाँ से ई को हटा दिया, यहाँ से भी ई को हटा दिया, देखा आपने। परंतु GE अथवा C पर समाप्त होने वाले शब्दों में EI को छोड़कर कुछ अन्य साथ जोड़ने में ई नहीं हटाते। जैसे करेज में OUS जोड़ना है तो करेजियस, देख रहे हो, करेज में हमने क्या जोड़ा? OUS। नोटिस प्लस एबल, नोटिसेबल, एबल जोड़ दिया। तो ये भी सीखना है, ये लिखते लिखते राइटिंग स्किल्स करते करते आएगा। यदि किसी शब्द के अंत में CE हो अथवा OUS जोड़ना हो तो ई को आई में बदलते हैं। जैसे मैलिस प्लस OUS, मैलिशियस। देखिए गौर से, C है ना, तो ए में LICE, ई को हमने क्या कर दिया? आई बदल दिया, मैलिशियस। ग्रेस प्लस OUS, ग्रेसियस। देख रहे हो, ई को हमने क्या कर दिया? आई में चेंज कर दिया, ग्रेसियस। तो ये भी आपको धीरे धीरे ध्यान रखना
पड़ेगा। यदि कि शब्द के अंत में आई हो और उससे पहले कोई स्वर वॉवेल हो तो आगे शब्द जोड़ते समय आई को डबल कर देते हैं, डबल दुगुना कर देना पड़ेगा। जैसे ज्वेल प्लस ईआर ज्वेलर, देख लो डबल एल हुआ कि नहीं, डबल एल हुआ ना। लेवल प्लस ईडी लेवल्ड, क्वेरल प्लस ईडी क्वेरेल, डबल एल हो गया। ट्रेवल प्लस आईएनजी ट्रैवलिंग, देख पा रहे हैं सब लोग, तो जबरदस्त रूल है ना। यदि कि शब्द के अंत में 88 हो तो नाउन बनाते समय ई को हटाकर ION जोड़ देते हैं। नाउन में पढ़ाता भी हूं मैं, जैसे हेजिटेट प्लस ION हेजिटेशन, डिक्टेट प्लस ION डिक्टेशन, देख रहे हो। एजुकेट प्लस ION एजुकेशन, ट्रांसलेट प्लस ION ट्रांसलेशन। बहुत बढ़िया रूल कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, यदि कि शब्द के अंत में वाई हो तो उसके पहले कोई व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट हो तो उस शब्द के अंत में OUS के अलावा कोई अन्य अक्षर जोड़ते समय Y को I में बदल दिया जाता है भाई साहब। जैसे मेरी प्लस ER मेरियर, हरी प्लस ED हरीड, बिजी प्लस EST बिजीएस्ट, हैप्पी प्लस नेस हैप्पीनेस। देख लिया आपको। यदि कि शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो तो उससे पहले सिंगल वॉवेल हो तो वॉवेल से शुरू होने वाले अक्षरों को जोड़ने पर अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। देखिए समझना क्या है, किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो, है ना कॉन्सोनेंट, उसके पहले कोई वॉवेल हो, है ना वॉवेल, तो कोई भी शब्द जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा। जैसे डिग में जोड़ना है ING तो डिगिंग, देखो डबल जी हुआ कि नहीं हुआ, डिगिंग। बिगिन प्लस ING हुआ ना बिगिनिंग, देखो एन हुआ ना कॉन्सोनेंट, आई हुआ ना वॉवेल तो हो जाएगा बिगिनिंग। देखो डबल एन किया ना हमने तो बिगिनिंग का स्पेलिंग आपसे गलती हो जाता। अब आप सीख लिए ना, अब गलती नहीं हो। अब लिखना है बिगिनिंग तो बहुत बच्चा पता क्या लिख देगा, बिगिनिंग BEGINING ऐसे कर देगा, हो गया ना गलती। है क्या चीज, देखिए कितना आसान है। ये कह रहा है बिगिन BEGIN, एन है कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वॉवेल, तो एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल हमको जोड़ना है भाई साहब ING, तो इस एन को ना 2 बार लिखना पड़ेगा तब होगा बिगिनिंग। वही बात कहा गया यहाँ पे। ये देखिए अकर प्लस ED अकर्ड, प्रेफर प्लस ED प्रेफर्ड, तब काम समझ में आपको आएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे धर्मेंद्र को फॉलो कीजिए, 10,000 फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। फेसबुक पे 1,10,000 1,10,000 फॉलोअर हैं, 110 के फॉलोअर से फेसबुक पे फॉलो करिए, वहाँ बढ़ाइए, बढ़ने का प्रयास कीजिए। फेसबुक पे आएंगे, ये आपको DSL इंग्लिश के नाम से है, उसको फॉलो करना है। ये है टेलीग्राम, टेलीग्राम पे 20,000 फॉलोअर हैं, 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो टेलीग्राम भी फॉलो करिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, आप जो सपोर्ट करते हो उसके आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ एक फ़ोन नंबर दिया जा रहा है, जिन बच्चे के पास मेरा नंबर नहीं है, क्लास लेना चाहता है, ये नंबर दे रहा हूं ना, इस पे कॉल करो और व्हाट्सअप करो। देखो वो लिखा है व्हाट्सअप, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, कॉल करो, कॉल करो व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप करो कॉल करो, ये नंबर दिया जा रहा है। इसके अलावा भी ये नंबर दे रहा हूं, किसी पे भी बात कर सकते हो कभी भी, ठीक है, ये बात कर सकते हो। बात करने का समय कोशिश करना कि सुबह 7 बजे नहीं, सुबह जाड़े का मौसम है 9 बजे ले लो, 9 बजे से लेकर के रात के तुम मैक्सिमम जो है ना 7 बजे तक कॉल करो, ठंडे का मौसम है ना, रात के 9 बजे, शाम सुबह के 9 बजे से शाम को 7 बजे तक कॉलिंग करो, आपको कॉल उठाया जाएगा, है ना। इस तरह से कोई दिक्कत हो तो इस पर व्हाट्सअप कर दो, आपको कोई परेशानी हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप भी है, व्हाट्सअप कर दो और इस तरह से बातें होंगी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने क्लास लिया और इस तरह से डेली पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहिए। आपके लिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करो ग्रुप बना लो, ग्रुप बना के आपस में सीखो और एक दूसरे को सिखाने का प्रयास करो। कल मिलता हूँ आपसे एक नए क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।